यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छा सर्वोत्तम आंसर राइटिंग कैसे की जाए, अच्छा लेखन कैसे किया जाए, विद्यार्थी अपना बीए एमए के स्तर पर अपना उत्तर कैसे अच्छे से अच्छा लिखें, तो मेरी सबसे पहली सलाह यही होती है। कक्षाओं में मैं यही कहता हूँ कि लिखने का अभ्यास रोज करिए। ऐसा ना हो कि आप केवल मार्च अप्रैल के महीने में जब आप अपना वार्षिक परीक्षा देते हैं तभी आप पहली बार कोई उत्तर लिख रहे हैं। तो यदि आप पहले जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका टॉपिक है, यदि उसकी आप पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप जब आंसर लिखेंगे मार्च अप्रैल के महीने में तो वो पहली बार नहीं लिख रहे होंगे। तो इसलिए जैसे आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो यदि हथियार चलाना पहले से नहीं सीखे होंगे तो आप हो सकता है तलवार घुमाएं और आप ही की गर्दन कट जाए। तो ऐसा ना हो कि आप जो है कोई आंसर पहली बार लिख रहे हों। तो आंसर लिखने की सबसे जो पहली सावधानी है वो ये है कि गलत ना लिखिए। कोई भी चीज़ जो है वो रिपीटेटिव ना हो। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, ये दीवाना दिल, दीवाना है ये दिल। तो एक ही बात को घुमा के कह दिया, फिर उसी बात को दूसरी तरह से कह दिया, ये इस तरह का ना हो और टू द पॉइंट बात हो। और जब आप घर में बैठ के कोई आंसर तैयार करते हों तो तथ्यात्मक गलती ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एग्ज़ाम के में जिस तरह लिखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह लिखते हैं और घर में बैठ के जिस तरह लिखते हैं उसमें अंतर होता है। घर में हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होता है, तो इसीलिए हमें जो आंसर हम अपना तैयार करें वो थोड़ा विस्तार से तैयार करें। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण दे रहे हैं कि यदि हम प्लेटो का आदर्श राज्य लिख रहे हैं तो हम कम से कम 10 पेज का आंसर घर पे तैयार करें और उसको बार बार प्रैक्टिस कर लें। और जब इम्तिहान में मान लीजिए वही सवाल आ गया तो आप 5-6 पेज लिख पाएंगे, क्योंकि आधी चीज़ें उस पीयर प्रेशर में भुला जाती हैं। एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल होता है, सब लोग लिख रहे होते हैं, उसी में मान लीजिए कोई जल्दी ही बी कॉपी मांग लिया तो आपकी धड़कन बढ़ने लगेगी कि क्या वो हमसे ज़्यादा लिख रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल का एक अलग प्रेशर होता है जिसमें तथ्य भूल जाते हैं, विचार भूल जाते हैं। परीक्षा हॉल के बाद निकलने के बाद आपको लगता है कि अरे ये फैक्ट लिखना था या भूल गए। तो इसलिए यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर किए रहेंगे तो मुझे लगता है आप इम्तिहान में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और शिक्षकों को ज़रूर दिखाना चाहिए जो भी आप लिखे हों, क्योंकि हम ही लोग जाके फिर कॉपी चेक करते हैं और फिर हमें पता रहता है कि हम कॉपी में तुरंत गलती पकड़ लेते हैं। विद्यार्थी अक्सर सोचते होंगे कि कॉपी जो है वो चेक नहीं किया, मतलब टीचर पढ़कर कॉपी को नहीं चेक करता। ऐसा नहीं है, हम लोग एक एक लाइन पढ़कर कॉपी चेक करते हैं और स्कैनिंग कर लेते हैं। मतलब कॉपी चेक करते करते इतनी आदत हो जाती है कि आदमी बस हम लोग टीचर्स लोग बस पेज देखते ही पता चल जाता है कि इसमें क्या गलती है और हम लोग गलती ही तलाशने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप अपने टीचर्स को ही अपने आंसर लगातार दिखाते रहेंगे तो उसमें सुधार करेगा और आप जुलाई या अगस्त से जब भी आपकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं तब से आप आंसर जैसे जैसे जो यूनिट जो टॉपिक पूरा होता जाए वैसे वैसे आंसर अपने टीचर्स को दिखाते जाइएगा। तो मार्च अप्रैल के पास आपका खुद का नोट्स होगा और उसे आप कई बार रिवाइज कर चुके होंगे और जो भी आंसर लिखेंगे वार्षिक परीक्षाओं में उनमें आप बेहतर नंबर अर्जित करेंगे।